कंप्यूटर का इतिहास। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? चलिए हम कंप्यूटर का हिस्ट्री जानते हैं। व्हाट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है? देखिए, सबसे पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ? एबस का आविष्कार किया गया। एबस का। तो एबस क्या था? ए अबकमस क्या है? पहले के ज़माने में अबकमस से काम जोड़ घटाव गुना भागा सारी काम होता था। जब कंप्यूटर का समय नहीं था उस समय चीन ने इसका आविष्कार किया था। तो ये अबबस क्या है? देखिए, प्रागैतिक काल में जब मनुष्य को गणना करने का कार्य करना पड़ा तो उसको हल करने के लिए इसकी जुक्ति का विकास किया। इस जुक्ति का विकास किया। इसका जन्मदाता के नाम पर उसका नाम, इसके जन्मदाता जो थे, जन्म देने वाला, इसको जिसको बनाए थे उनके नाम पर ही अबकेस बना। अब देखिए, सर्वप्रथम इसको कहाँ पर आविष्कार किया गया? चीन में बना इसका अबकेस। ये अबकेस ऐसा चीज़ था। अबकेस चलिए हम आपको दिखाते हैं अबकेस क्या होता है। इस तरह का अबकेस बना होता था। अबकेस है ये। देखिए, अबकेस ऐसा था। ये एक लकड़ी का बना हुआ था। इस तरह का लकड़ी का बना होता था। ये नमूना आप देख रहे हैं, लकड़ी का बना होता था। और इसमें क्या किया जाता था? इसमें नथी करके लगा दिया जाता था और इसमें लट्टू, गोल गोल लट्टू बनाकर इसको दर्शाया जाता था। अब जब एक इकाई करना है तो इस लट्टू को क्या करते थे लोग पहले के ज़माने में? खींच कर इधर कर दिए तो एक हो गया, तो ये इकाई हो गया। इससे क्या हो? इकाई हो गया। दहाई करना है तो 2 हो गया, 3 करना है 3 हो गया। इसको 4 5 6 7 8 ऐसे खींच के करते थे। और जब गिनती करना है तो इसी से काउंटिंग करते थे। जोड़ घटाव गुना भागा ये जो भी था कार्य इसी से होता था पहले के ज़माना में। तो इससे अंक कितना बने? तो इससे अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस संख्या को अबकेस द्वारा दर्शाया गया था। इसमें अबकेस द्वारा, इसमें जीरो को नहीं दर्शाया गया था, अबकेस द्वारा ये संख्या दर्शाया गया था। और इसी तरह गणना करने का योगदान सोक्रेटिस गति जॉन नेपियर ने, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था योगदान एस्टिकिस गतिविधि जॉन नेपियर का, जिन्होंने इन नेपियर ने किया कि हाथी के दांत से आयताकार छड़ों पर, हाथी के जो दांत होता है उसके छड़ को, अंकों को खोद कर संगणना की एक नई विधि का जन्म दिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेपियर बोनस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेपियर बोनस। नेपियर बोनस, क्या नाम था इनका? नेपियर बोनस। नेपियर बोनस ने इसको आविष्कार किए के नाम से जाना जाने लगा। अब किस तरह का था? पहले ये था, अब दूसरे बार जब न्यू जली कंप्यूटर बने तो इस तरह से काउंटिंग होने लगा। 4 4 9 हो गया। 3 देखिए अब यहाँ पर है 5 और 3 कितना होता है? 5 और 3 कितना हो जाएगा? तो आपको 5 3 8 होगा। अब यहाँ पर 5 2 कितना होगा? 7 होगा। 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा। 4 5 और 0 कितना होगा? 5 होगा। 0 4 4 होगा। 0 3 3 होगा। 0 प्लस 2 2 होगा। 0 1 1 होगा। इस तरह से नए युग में होने लगा।
आधुनिक युग में कंप्यूटराइज की तरह हुआ। सन 1962 ईस्वी में, कब, सन 1442 में, 1442 ईस्वी में 14 वर्ष के 1642 ईस्वी में, कब, 1642 ईस्वी में 14 वर्ष के फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक संस्करण का आविष्कार किया। ब्लेज क्या होता है? ब्लेज पास्कल का आविष्कार किया। कितना उम्र का था फ्रांसीसी के वैज्ञानिक? तो 14 साल के थे और ब्लेज पास्कल का आविष्कार किए इसने। इसको, इस यंत्र का क्या नाम रखे? संगणक। संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में हिंदी में क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्या होता है? संकणक। कंप्यूटर को संकरण कहा जाता है। इस यंत्र का नाम क्या रखेगा? पास्कल का संकरण यंत्र रखा गया। क्या रखा गया? संकरण रखा गया। और यह सिर्फ ये जो था पास्कल संकरण यंत्र था, यह यंत्र सिर्फ जोड़ और घटाव के ही क्रियाओं को संपादित किया था। ये क्या करता था? पास्कल संकरण जो यंत्र था केवल जोड़ और घटाव का ही काम करता था। दो ही चीज़ ये बनाया था। और 1671 ईस्वी में जर्मन के एक गणितज्ञ, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? बोरन ग्रेटिल्ड हल्वेम वन लीबनिज। इनने क्या किया? एक पास्कल के संगणना यंत्र को संबोधित करके गुणा भाग की क्रिया के संपान योग्य का बनाकर उसी के उपयोगिता में वृद्धि की। अब ये वैज्ञानिक क्या किए? जर्मन के वैज्ञानिक थे जो, उनका नाम क्या था? बोरन क्रेटिफल वाइल्हम बोनो लीबनी ने। ये तो पास्कल ने केवल तो ये जो फ्रांसीसी के थे ये तो माइनस जोड़ और घटाव का ही आविष्कार किए। और ये क्या किए? जोड़ घटाव के तो बन गया एक। अब इनने क्या किया? गुणा और भागा, जो गुणा होता है और भाग होता है, इस मशीन का आविष्कार किए। क्या किए? जर्मन के वैज्ञानिक ने गुणा और भागा, डिवाइड एवं पॉइंट का निर्माण किए। संबंधित योग बनाकर उसी के तरह ये वृद्धि कर दिए और वृद्धि किए। विकास के सन जैसे जैसे विकास होता गया तो मानव फिर क्या किए? 1833 ईस्वी में जब अंग्रेज के वैज्ञानिक ने गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज, अब देखिए क्या करते हैं अंग्रेज के वैज्ञानिक थे गणित मतलब जो मैथमेटिक्स होता है, तो गणितज्ञ अंग्रेज के वैज्ञानिक गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज जो चार्ल्स बैबेज थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये तो इंग्लैंड के थे। अंग्रेज के वैज्ञानिक गणितज्ञ के मतलब कि मैथ है। गणितज्ञ वैज्ञानिक 1833 ईस्वी में, क्या तब 1833 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की कल्पना की थी।
ये क्या किए उस समय 1833 ईस्वी में कंप्यूटर के केवल कल्पना किए। चार्ल्स बैबेज ने 1833 ईस्वी में केवल कल्पना किए, कंप्यूटर के बनाने की कल्पना किए, ने कल्पना किए। उन्होंने एक ऐसा यंत्र परिकल्पना की कि जिसमें कृत्रिम स्मृति और दिए गए प्रोग्राम के अनुसार संगणना किया जा सके। चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंशियल और एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाया जो पुनः स्वचालित था। चार्ल्स बैबेज आधुनिक कंप्यूटर तकनीकी के पिता हैं। यानी चार्ल्स बैबेज क्या कंप्यूटर के पिता किसके कहते हैं? कंप्यूटर ऑफ फादर। कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज ने ही कंप्यूटर को बनाए। आधुनिक कंप्यूटर के तकनीकी के पिता भी कहे जाते हैं। और चार्ल्स बैबेज ने परिकल्पना को अमेरिकन, अब देखिए चार्ल्स बैबेज ने क्या किया, अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे हर्बन, अमेरिका के जो वैज्ञानिक कौन थे? हरमन जो थे, हरमन होलेरिथ अमेरिका वैज्ञानिक जो आए, आधुनिक कौन थे? अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे? हर्बन होल्थी थे ने साकार किया। उन्होंने अमेरिका के जनगणना ब्यूरो के लिए सन 1990 ईस्वी में, अब देखिए कंप्यूटर जैसे जैसे युग बदलता गया वैसे वैसे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते गए। तो अमेरिका के वैज्ञानिक ने 1990 ईस्वी में क्या किए, जब अपने देश को जनगणना का मतलब कि अपने देश में कितने लोग रहते हैं, तो जनगणना होने लगा। जनगणना के समय एक कांट टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्डों को सहायता से 17 कार्य स्वचालित कर सकती थी। अब इसी तरह देखो 1946 ईस्वी में क्या हुआ, 1946 ईस्वी में अब दूसरा वैज्ञानिक आए। 1946 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक आए? दूसरा वैज्ञानिक आए। 1946 ईस्वी में दूसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन मोचले तथा जे प्रोसेस्ड एक्टर ने ये अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया जो एक विश्वविद्यालय है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका में 1946 ईस्वी में क्या किया, ये लोगों ने मिलकर अमेरिका में जॉन मोचेल एंड जे प्रोसेस्ड एक्टर ने अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी था, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? पेनिसिल्वेनियन यूनिवर्सिटी में एक सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जो बिजली पर चलने वाला एक कंप्यूटर बनाया। क्या किए? एक कंप्यूटर बनाया। यह कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर के मतलब जैसे जोड़ घटाव होता है, तो जोड़ घटाव करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाए, या एनियक के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ, इसमें 18,000 से अधिक निर्वर्त वाल्यों तथा 15,000 से सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए 18 इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000
18,000 से अधिक निर्वात बल वाला 1500 से अधिक रिले थी। यह एक सेकेंड में लगभग 5,000 योग तथा 350 गुणा भाग की सक्रिया करने में समर्थ था। ये क्या करता था ना, 5,000 तक अंक जोड़ लेता था, घटाव कर लेता था ये कंप्यूटर। इसके बाद इसी तरह बढ़ता गया तो क्या हुआ, इसकी लंबाई इतनी, ये जो कंप्यूटर बनाए थे इसकी लंबाई कितना था, 15 मीटर। अब देखिए समझ जाइए, 15 मीटर चौड़ाई था। कंप्यूटर का चौड़ाई कितना था, 15 मीटर। अब समझ जाइए कंप्यूटर कितना बड़ा होगा। 15 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, केवल 15 मिनट इसकी चौड़ाई है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना तो क्या हुआ, इसकी चौड़ाई 15 मीटर था। कितना था, 15 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी थी, 10 मीटर। और इसकी देखिए 10 मीटर लंबाई थी। अब समझ जाइए कितना बड़ा कंप्यूटर बना होगा उस युग में। 15 मीटर इसकी लंबाई थी, 10 मीटर चौड़ाई थी, 15 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर इसकी लंबाई थी तथा इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी। और इसका जो हाइट था, इसका 3 मीटर हाइट था, 3 मीटर। अब समझ जाइए कितना ये बड़ा कंप्यूटर बना होगा उस युग में था। इसका वजन लगभग 30 मिलिट्री टन था। बाप रे बाप, 30 मिलिट्री, यानी इस कंप्यूटर का वजन कितना था, 30 मीट्रिक टन था। इसे चलाने में काफ़ी अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च होती थी। अब समझिए 30 मिलिट्री टन इसका वजन भी था उस समय जब बनाया गया था इस कंप्यूटर के तो। और इसमें बिजली की खपत सबसे अधिक होता था और 4 लाख डॉलर की कीमत से बना है। अब समझिए जब उस युग में 4 लाख डॉलर, यानी 4 लाख डॉलर जो होता है, उतना रुपया से एक कंप्यूटर को बनाया गया। यह कंप्यूटर पूरी तरह से स्वचालित रूप से गणना कार्य करता था। गणना करने का मतलब, गणना कहने का मतलब गुना भागा जोड़ घटाव, ये सारी काम ये कंप्यूटर कर लेता था। लेकिन इसमें बिजली सबसे ज़्यादा खर्चा होता था। इसमें 4 लाख डॉलर से बनाया गया। और इसे विश्व का प्रथम कंप्यूटर भी माना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विश्व का कंप्यूटर भी इसी को कहा जाता है। ये क्या है, विश्व का कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब देखिए इसी तरह परिवर्तन होता गया। 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। उस समय क्या हुआ, ट्रांजिस्टर जैसे बनता है, तो 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। और पूर्ण रूप से ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, उस समय क्या किया गया, इसी पर आधारित एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम पड़ा कंप्यूटर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन रखा गया, जिसको हम IBM बोलते हैं। IBM ने बनाया, IBM कंपनी ने क्या बनाया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन कंप्यूटर को बनाया IBM कंपनी ने। अब इसी तरह बढ़ता गया। और 1960 ईस्वी में देखिए, 1960 ईस्वी में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर बनाया। अब 1960 ईस्वी में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने विश्व का सर्वप्रथम मिनीटर PDP एक कंप्यूटर बनाई, कंपनी ने कंप्यूटर बनाया और एक बाज़ार में प्रस्तुत किया, बाज़ार में बेचा गया। क्या किया गया, इस कंप्यूटर को बाज़ार में बेचा गया। और देखिए 1974 ईस्वी जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, इसके बाद कंप्यूटर को बनाया गया। 1974 ईस्वी में क्या हुआ, प्रथम सुपर कंप्यूटर को बनाया गया। क्या किया गया, सुपर
सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को बनाया गया। क्या किया गया? सुपर कंप्यूटर को बनाया गया। स्टीव जॉब एप्पल कंप्यूटर बाज़ार में आया। उस समय फिर एप्पल कंपनी का एक बाज़ार में आया, एप्पल कंपनी का बाज़ार में प्रस्तुत किया गया। और देखिए 1980 ईस्वी में क्या हुआ? 1980 ईस्वी में कंप्यूटर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी IBM, देखिए जब कंप्यूटर बनने लगा तो 1980 ईस्वी में क्या हुआ? IBM कंपनी जो है विश्व के सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। उस समय 1980 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर बनाने के लिए जोर दिया और अमेरिका से मांगे पार्ट बनाने के लिए, तो अमेरिका ने इसको नकार दिया, कंप्यूटर बनाने के लिए नहीं दिया। 1980 ईस्वी में कंप्यूटर बनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ने नकल करके किसी तरह कंप्यूटर बनाया। अब देखिए, अब बाज़ार में IBM कंपनी ने प्रस्तुत कर दिया टीवी जैसा एक, तो सबसे बड़ा तो एक टीवी जैसा होता है। अब टीवी जैसा मॉनिटर बनाया। क्या किया? टीवी जैसा एक मॉनिटर बनाया, साथ में पर्सनल कंप्यूटर बाज़ार में प्रस्तुत किया। इसकी नकल में सैकड़ों कंप्यूटर ने अपने अपने ब्रांड वाले पर्सनल कंप्यूटर बनाए। अब ये देखिए इसका क्या होता है, अब इसका देखा देखी 1980 ईस्वी में जब ये IBM कंपनी जब प्रस्तुत कर दिया बाज़ार में अपना कंप्यूटर, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बाज़ार बनाने वाली कंपनी बन गई IBM। तो उस समय क्या हुआ, जब IBM बाज़ार में, तो उसके नकल करने वाले पर्सनल कंप्यूटर बनाने लगे। सारे कंपनी ने ब्रांड वाले पर्सनल कंप्यूटर बनाने लगे। क्या किया? पर्सनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिए लोग, जो IBM कंप्यूटेबल कहलाए। इस किताब में हम IBM PC तथा उसके कंपैटिबल पीस के लिए केवल पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम CP बोलते हैं, CP शब्द का प्रयोग करेंगे। पहले पर्सनल कंप्यूटर के जन्म के बाद अब हम पर्सनल कंप्यूटर की कई पीढ़ियां सामने आ चुकी है। अब देखिए जब हमारा कंप्यूटर बनाने का स्टार्ट हुआ तो कब से बन रहा है कंप्यूटर? ही लगभग आपको बनाने का बहुत पुराना से बन रहा है। इसको 1662 से ही, 1642 ईस्वी से कंप्यूटर बनाने में मनुष्य लग गए थे। अब देखिए 1980 आ गया, इसके बाद क्या हुआ, आगे बनता गया। इसके बाद PC बनाया गया। अब देखिए पहले जन्म जब हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया और PC एक्सटिक। अब देखिए कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी तथा PC एक्ट्रीट, इसमें मुख्य अंतर प्रोसेसर भंडार क्षमता का होता है। आजकल तो एक नई श्रेणी के पर्सनल कंप्यूटर अधिक प्रचलन में है, जिन्हें हम पेंटियम। अब देखिए जो 80 के बाद जब 90 आया तो पेंटियम जो कंपनी है, पेंटियम के तरह एक बहुत सारे कंप्यूटर बाज़ार में आने लगा। इस गति का भंडार क्षमता काफ़ी अधिक होता था। अब पेंटियम जब कंप्यूटर आया तो इसके बाद इसका बहुत क्षमता अधिक था। और 1980 ईस्वी 90 के बाद, आज से 90 के बाद यानी 30 साल गुजर गए। 30 साल के बाद अब कंप्यूटर पूरा वर्ल्ड में, हमारा हिंदुस्तान में कंप्यूटर कब चालू किया गया? 1980 ईस्वी में। तो हिंदुस्तान में कंप्यूटर बनाने के लिए राजीव गांधी अमेरिका से नकल मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
फिर IBM से नकल कर 1948 ईस्वी में हिंदुस्तान में 1998 ईस्वी में कंप्यूटर लाया गया। 1998 से लगभग चालू कर दिया गया। इस गूगल कंपनी ने बनाया, इसके बाद चालू हो गया बनाने का। आज तो पूरा इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर पूना में बना। पूना में कहाँ? पूना में भारत सरकार ने बना दिया। वहाँ पर इंस्टीट्यूट ने पूना में कंप्यूटर बनाया। सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया पूना में। इसके बाद अब तो पूरा वर्ल्ड में कंप्यूटर बन चुके हैं। कंप्यूटर सारे दुनिया में बन चुके हैं। और इसके बाद इससे छोटा करने के लिए अब उसी के आधार पर क्या किया गया? लैपटॉप को बनाया गया, जिसमें PC सारा होता है। और CPU जो है कंप्यूटर में लैपटॉप में ही आ जा रहा है और इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होती है। और अब इसको चलाने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो गूगल ब्राउज़र, बहुत सारे ब्राउज़र ही से इंटरनेट चलता है और कंप्यूटर चलती है। अब कंप्यूटर में सारी काम होने लगा और डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन इंडिया हो चुकी है। ये है कंप्यूटर का हिस्ट्री। अब कंप्यूटर बहुत आगे हो चुका है। अब पहले क्या था, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे उस समय क्या ब्लैक बोर्ड होता था। ब्लैक बोर्ड होता काला रंग का या सफ़ेद होता था, लकड़ी का बना होता था। अब डिजिटल बोर्ड आ गया। कंप्यूटर जो है डिजिटल हो गया, यानी टच। जिस तरह से टच मोबाइल है उसी तरह से डिजिटल बोर्ड भी आ चुका। ये कंप्यूटर का ही कमाल है। अब देखिए 1642 ईस्वी का समय और 1642 से लेकर आपको 2023 तक का कंप्यूटर का इतिहास देखने को मिला इसमें, कि अब तक कंप्यूटर में कितना प्रगति हो चुका है। 1642 ईस्वी में चीन ने इस पर नींव डाला। चीन ने बनाना का स्टार्ट किया। इसके बाद अंग्रेज के आए। इसके बाद अमेरिका इस पर ज़्यादा जोर दिया। अमेरिका ने इस पर ज़्यादा जोर दिया और अमेरिका कंप्यूटर बनाने में सबसे आगे हुआ। आज भी कंप्यूटर के युग में और इंटरनेट के युग में दुनिया में नंबर 1 पर है अमेरिका। जैसे गूगल कंपनी है, यूट्यूब कंपनी है, यूट्यूब है, ईमेल आईडी है, ये जितनी भी ये तो क्या है? सर्च इंजन है। जब हम लोग गूगल क्या करता है? गूगल जो माप होता है, सबसे अधिक पैसा माप से आता है। गूगल को माप से आता। माप मतलब होता है जैसे आपको लोकेशन बताता है, तो इसमें सबसे आ जाता है। गूगल जो है सोए हुए पैसा लेता है। जैसे आपको कैप्चर फिल करना होता है तो कैप्चर का आपका 2 रुपया लेता है। और जो एक तरह का होता है ऐसे कैप्चर वाला, तो उसमें आपको 3 रुपया लेता है। अब समझिए जितने कैप्चर डालेंगे उस तरह होता है। आपको 1642 से लेकर 2023 तक कंप्यूटर का इतिहास देखने को मिला। आजकल एप्पल के आ गए, बहुत सारे ब्रांड के आ गए हैं कंप्यूटर। एप्पल के हो गया, एसियर के हो गया, डेल का हो गया। ये समय बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है।